दोस्तों आज जिस कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं हम उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इस संख्या को 273 से भाग देने पर भागफल 223 शेषफल 178 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो अब शेषफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिवीजन वाली तो पूरा आई कार्ड में शो हो रही होगी, वहां से जाके देख लीजिए, उसका एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखिए ये है अपने 273 से भाग दिया जाता है, ये क्या है भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। ठीक है, तो उससे संख्या निकाल सकते हैं अपन, कौन संख्या क्या है वो, तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा डिवीजन में कि भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये वो संख्या है, इसमें वो कह रहा है 36 का भाग जाना है, देना है अपन को। ठीक है, अब 36 का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए कितनी बड़ी संक्रिया है, 273 में पहले 223 को गुणा करो फिर 178 जोड़ के भाग दो। बहुत टाइम कंज्यूम कर सकती है पेपर में आपका ये। चलो फिर भी छोटा क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो कैसे करोगे। तो अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि आप अलग अलग भाग दे दीजिए, सब संख्याओं में अलग अलग भाग दे दीजिए और शेषफल जो प्राप्त होता है उनके बीच में जो बीच में ऑपरेशन है, जैसे कि 273 223 के बीच में गुणा का ऑपरेशन है 223, ये फिर जो आंसर आएगा उसके और फिर प्लस करेंगे 178 के साथ, तो उनके शेषफलों के बीच में संख्या लगाइए, ना कि इन संख्याओं के बीच में। संख्या बड़ी बड़ी होगी, शेषफल छोटे छोटे होंगे। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं अपन। ये क्वेश्चन था 273 गुणा 223 प्लस 178, इसमें भाग देना था आपको 136 का। ठीक है, अब देखिए अलग अलग भाग देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उनके बीच में संक्रिया लगा के अपन शेषफल निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अब 273 में 136 का भाग देता हूं मैं, तो दो बारी में जाता है 272 होता है, शेषफल लग गया 1। अब 223 में भाग देता हूँ 136 का, एक बारी में जाएगा और शेषफल क्या रह जाएगा फिर, देखिए 64 यहाँ से रह गया। ठीक है, 200 हो गए, फिर 23 जोड़ दिया तो 87 शेषफल रह गया। ठीक है, अब ऐसे 36 का 178 में भाग देंगे तो एक बारी से पूरा जाएगा और शेषफल कितना रह जाएगा, 4 यहाँ से रह गया, 8 वहाँ से रह गया, 12 और 30 42। ठीक है, 42 आपका शेषफल रह गया। अब देखिए इनके बीच में संक्रिया लगाइए, 87 और 42 जोड़ना है आपको, तो 9 और 4 2 12 129। अब देखिए 129 अगर जो अपन को जिससे भाग दे रहे हैं 136 से छोटा है तो आपको ये शेषफल, अगर इससे बड़ा आता है तो 36 से एक बार और भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ आया रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम है कि आप अलग अलग भाग दीजिए, हर संख्या में अलग अलग भाग देके उनके शेषफलों के बीच में संक्रिया लगाइए और आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए यही बात लिखी है मैंने, कहा पढ़ लेते हैं। बड़ी संख्याओं की संक्रिया में, बड़ी संख्या होगी उस संक्रिया में की संख्या का भाग देना है अपन को, शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन, उस संख्या में भाजक का अलग अलग भाग देंगे, मतलब सब संख्या में अलग अलग भाग दिया जाएगा। उसके बाद जो शेषफल होगा उनके बीच में संक्रिया लगा के शेषफल प्राप्त कर लेंगे। और ये बात मैंने आपको बताई थी, यदि प्राप्त शेषफल भाजक से बड़ा होगा, हो ही नहीं सकता है शेषफल तो भाजक से बड़ा, तो एक बार और भाग दिया जाएगा और फिर शेषफल प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अब इस बेस पे बहुत सारे अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और आपकी चीजें क्लियर होती रहेगी और बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या क्वेश्चन है, 80 गुणा 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 में को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तब देते हैं अपन भाग 80 गुणा 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 में 13 का भाग देकर शेषफल निकालना है। तो अब इतना बड़ा भाग देना तो पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो अलग अलग भाग देंगे, 13 का 80 से देंगे तो भैया 13 चिक्के होता है अपने 78 और 2 शेषफल रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2 शेषफल 80 में रहे तो 81 में कितना रहेगा 3, 82 में 4, 83 में 5, 84 में 6। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए, देखिए ये कितना होता है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको अपन, 2 3 6 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब फिर से अलग अलग भाग दे सकते हैं, अगर इसको भी गुणा नहीं करना चाहते हो आप तो अलग अलग फिर से भाग दे दीजिए। 13 को 24 में भाग देंगे तो 1 से पूरा जाएगा, 11 रह जाएगा शेषफल, और 30 में 2 बारी में जाएगा और 4 शेषफल रह जाएगा, 44 आता है। फिर वापस से बड़ा है 13 से तो एक बार और भाग दिया जाएगा, एक बार और भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 बारी में जाएगा 39 हो जाता है और फिर रह जाएगा एक अपने 5 शेषफल रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। 80 गुणा 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 में 13 से भाग देना था। अब मैं 80 में पहले अलग अलग भाग दूंगा, तो पहले 80 में दूंगा 13 से भाग, 6 बारी में जाएगा 78 से और शेषफल रह जाएगा 2। ठीक है, और 81 में दूंगा तो वो एक बड़ा है, तो सीधा ये चीजें सोचने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 81 में 3, 82 में 4, 83 में 5, 84 में 6। ठीक है, इसको 13 से भाग देना है मेरे को। ठीक है, तो ये होता 6 6 चौके 24 गुणा 30 को मेरे को भाग देना 13 से। ठीक है, भाग देना 13 से। तो अब देखिए
अब इनको भी गुना करेंगे, ये तो चलो छोटा है, ये तो कर भी लेंगे, अब पेपर में हो सकता है बड़ा आ जाए कोई, तो इसको भी गुना नहीं करना है आपको। जितने भागों में तोड़ के सॉल्व करेंगे उतना जल्दी होगा, उतना आसान होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, अब 13 में 24 में मैं दूंगा 13 का भाग, तो कितना शेषफल रह जाएगा 11, और 30 में दूंगा 2 बारी से जाएगा, और शेषफल रह जाएगा 26 के बाद 4, तो ये होता है 44। 44 में फिर 13 से भाग दूंगा मैं, 13 से भाग देने के बाद 44 3 से गया 39, और अपना रह गया फिर शेषफल 5। ठीक है, क्लियर हुआ कि टुकड़ों में तोड़ के भाग देना, तब आपकी चीजें आसान होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चल के चीजों को आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 75 गुना 76 गुना 77 गुना 79 को 260 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा आपने रिमेनिंग थ्योरम सीख ली, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन उठा लूंगा पेपर में। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि इसके 3 या 4 पहलू हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं उठा पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको आपको 260 से भाग देना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, 75 जो है 260 से छोटा है, सारी संख्या छोटी है अंश की, तो आप भाग कैसे देंगे। आपने डिवीजन वाली वीडियो नहीं देखी हो, देख लीजिए, वहां पे बताया था कि जब आपको भाग देना है तो भाज्य छोटा है भाजक से, तो भाग दिया ही नहीं जा सकता। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या, आपको गुना करना पड़ेगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, अंश व हर को काटना पड़ेगा। अब रिमेंडर थ्योरम में काटने का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है वो आपको बताता हूं मैं। देखिए अब 260 से काटना है आपको, मतलब 260 को भाग देना है। तो अब देखिए 75 और 260 कटा, यहाँ 15 आ गया, और यहाँ आ गया आपका 52। अब 76 और 52 कट जाएगा 4 से, यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ आ जाएगा आपका 13। अब देखिए आपने नोटिस किया कि अंश की सारी संख्या जो अपने हर से बड़ी हो चुकी है, तो अब आसानी से भाग दिया जा सकता है और रिमेंडर थ्योरम लग सकती है। अब भाग देंगे और शेषफल निकाल के उनके बीच में संक्रिया लगा देंगे और हल अपना आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, 15 में भाग दिया 13 का 2 शेषफल, 19 में भाग दिया 13 का 6 शेषफल, 77 में 5 बारी पूरा भाग गया तो 12 शेषफल, और 79 में भाग देंगे 13 को तो 78 से गया और 1 शेषफल। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बीच में संक्रिया लगा देनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए क्या करना है, देखिए अब इसमें आपको लगाना है, ये कटा ये हुआ 12, ये भी 12, 144 में 13 का भाग देना है तो 1 से पूरा गया, फिर 14 बच गया, फिर 1 से पूरा गया तो शेषफल आ गया 1। तो क्या ये आंसर है? एक्चुअली में आंसर नहीं है। आंसर कैसे आएगा, अभी आपने जब काटा था अंश व हर को, जितनी संख्या से काटा गया था उसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। अपन ने कितने से काटा था, पहले 75 को 5 से काटा गया था, फिर 76 को 4 से काटा गया, अपन ने टोटल 5 गुना 4 20 से काटा था। तो अब इस संख्या में जो आंसर आया है इसमें 20 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 20 आपका आंसर है। अब कुछ लोग सोचेंगे 20 जो है 13 से तो बड़ा है तो भाग देंगे। अब जब आपने 20 का गुणा कर दिया ना तो बात तब 13 की नहीं हो रही है, बात अब 260 भाजक है, यहाँ पे भाजक 260 है, 20 ऑब्वियसली सबको पता है 260 छोटा होता है, तो अब यहाँ भाग देने की आवश्यकता नहीं, आपका आंसर यही है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने से कट रही है, जितना मैक्सिमम काट सकते हैं अंश व हर की संख्या वो काट दीजिए, फिर उसके बाद वो संक्रिया लगा दीजिए आप, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने जितने से अंश व हर को काटा था उससे गुणा करना पड़ेगा। और ये संख्या अगर 260 से, जैसे वास्तविक भाजक से आपकी अगर बड़ी आती है तो एक बार और भाग दिया जाएगा, नहीं तो यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए नोट क्या है, रिमेंडर थ्योरम जो बात आपको बताई थी ये नोट में अब लिखी हुई है। रिमेंडर थ्योरम में जिस संख्या से अंश व हर को काटा जाता है तो प्राप्त शेषफल में उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यही बात आपको मैं बताई, जितने से काटोगे उतना गुणा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये है, इसको मेरे को 248 से भाग देना है। ठीक है, 248 से भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो वही बात हो गई कि भैया अंश की सारी संख्या जो है हर से छोटी है, अब भाग नहीं दिया जा सकता आपका, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे जितना काट सकते हैं। देखिए 128 और 248 कट सकता है, कितने से काटूंगा मैं, 8 से काटूंगा। तो काटने के बाद जो संख्या आ रही है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, काटेंगे तो कितना जाएगा, एक बारी में कटेगा, और फिर 48 16। ठीक है, 129 131 तो है जैसे ही लिख देंगे, और 248 कटने के बाद कितना रह जाएगा, 3 से कटेगा, फिर 8 1 से 31। अब देखिए सारी संख्या जो है वो बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन देखिए 16 को आप गुना कर सकते हैं 16 का। ठीक है, अगर और कट ही नहीं रही है ना, और कट ही नहीं रही है क्योंकि 31 जो एक प्राइम नंबर है और ऊपर किसी से कट नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब काटने के बाद क्या होगा, 31 को पहले 127 में भाग दूंगा मैं, तो 4 बारी में 124 पूरा गया, 3 शेषफल रह गया, 16 का 16 लिख देंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं। 129 में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
तो 127 में 3 आ रहा था, 2 ज़्यादा है तो 5 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा अपने 7। अब इसको मैं आसानी से सॉल्व किया कर सकता हूँ। देखिए कैसे, 16 गुना 3 48 होता है। ठीक है, 48 में 31 का भाग दूंगा और शेषफल कितना रह जाएगा, मेरा शेषफल रह जाएगा यहाँ पे रह जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे 35 था, 35 में रह जाएगा 4। अब ये रह जाएगा 68 आ जाएगा 16 गुना 4। अब फिर 31 से भाग दूंगा मैं, 2 बारी में जाएगा 62, 62 और रह जाएगा शेषफल कितना रह जाएगा 6। 6 के बाद अब 6 आ गया, 6 आंसर है नहीं, 6 आंसर नहीं, अपने काटा कितने से था, 8 से आंसर को काटा गया था तो 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 48, 48 248 से छोटा है तो 48 आपका आंसर है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर अंश की संख्या है हर की संख्या से छोटी है तो आपको पहले जितना काट सकते हो काट दो, फिर उसके बाद इंडिविजुअल भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो, फिर उसके बाद जो शेषफल आ रहा है उनके बीच में संक्रिया लगा के फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वो आंसर नहीं है, वो आंसर नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने से काटा गया था उससे गुणा करना पड़ेगा, तो वो आपका आंसर होगा, वो आपका शेषफल होगा। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ। चलो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 76 गुना 76 गुना 75 गुना 74 को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब भाग देंगे तो अब देखिए भाग देने पे क्या होगा, पहले बचेगा 12 शेषफल, 65 से पूरा चला गया 12 शेषफल, फिर आपका बचेगा 11, फिर आपका बचेगा 10, फिर आपका बचेगा 9। ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना गया, कितना आया 132, 13 से गया तो आपका आ गया 2, 10 बारी में 130 पूरा चला जाएगा 2 शेषफल। अब 90 आ गया, 90 में आप फिर आप 13 का भाग दोगे तो 78 से जाएगा, फिर रह जाएगा 12, फिर यहाँ आएगा 24, फिर ये बड़ा आ रहा है 13 से, फिर एक बार और भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका शेषफल, आपका शेषफल आ जाएगा 11। अब 11 आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे तो अपने कुछ काटा नहीं था, 11 आपका आंसर है। तो अब देखिए आपने इतना बड़ा सॉल्व किया, यहाँ पे बड़ी संख्या निकाली, तो अब इसका एक और मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेथड ऐसा है कि आपको देखो क्या करना, आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं 13 को मैंने 5 से भाग दिया था तो मेरा आ गया था शेषफल 12। अगर मैं 13 को 6 से भाग देता हूँ तो शेषफल कितना -1 आता है। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में माइनस शेषफल ले सकते हैं। देखिए अब क्या है, कितना आसान हो जाएगा, देखो -1 -2 -3 -4 शेषफल आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इनको करूंगा मैं, कितना आएगा 2, इसको करूंगा मैं 12, सीधा आ गया ना, मेरे को वो बीच का एक स्टेप गायब हो गया मेरा, 24 में फिर मैं भाग दूंगा 13 का तो 11 शेषफल, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, माइनस शेषफल रिमाइंडर थ्योरम में ले सकते हैं अपन। अब देखिए नोट किया, अलग अलग भाग देने पर यदि शेषफल ऋणात्मक आने पर संख्या सरल बनती है। देखिए संख्या कितनी सरल बन गई, सीधा ये आ गया, आपको बीच वाला स्टेप गायब हो गया। ठीक है, तो इस ऋणात्मक शेषफल का उपयोग करते हैं, तो ऋणात्मक शेषफल ले सकते हैं, और यदि उत्तर ऋणात्मक आए तो भाजक को ऋणात्मक उत्तर में जोड़ देते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि अगर मैं मानता हूं यहाँ पे 74 नहीं था, मैंने -4 नहीं आता, तो आंसर कितना था, माइनस में आता, मेरा माइनस में आंसर आता, -6 आता फिर आंसर मेरा। ठीक है, अब -6 आंसर आता, माइनस में तो आंसर नहीं हो सकता, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम में माइनस का ले रहे हैं लेकिन वास्तविक में शेषफल माइनस का नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भाजक है 13 से जिससे भाग दे रहे हैं वो इसमें जोड़ देना पड़ेगा, उसको जोड़ के आंसर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 7, जोड़ के आंसर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका आंसर 7। अच्छा 7 इसलिए आ गया क्योंकि ये तो इसमें ये 74 भी था। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा कि माइनस से आप निकाल सकते हो, माइनस से आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो माइनस से शेषफल लेके निकाल सकते हो, लेकिन इनकेस आपका आंसर भी माइनस में आ रहा है तो आपको जिससे भाग दे रहे हो वो एक बार जोड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, इसको आपको 17 से भाग देना है। अब देखो 17 को 3 से गुणा करता हूँ तो 51 आता है, 51 तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14, यहाँ 13, यहाँ 12, ऐसा नहीं करना है, फिर भी बड़ी संख्या बन रही है। ठीक है, तो आपको अगर ऋणात्मक शेषफल की तरफ जाऊँ तो देखो 17 गुना 4 होता है 68, तो -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो छोटी संख्याओं से खेलोगे ना तो पेपर में सुखी रहोगे। ठीक है, माइनस कितनी बार है, देखो 5 बार है तो माइनस आ जाएगा, ये सबको पता होगा कि अगर माइनस विषम बार होता है तो माइनस ही आता है, अगर माइनस सम बार होता है तो प्लस आता है। अब देखो चिन्ह का झंझट खत्म कर दिया, अब संख्या को गुणा करना है, 2 गुना 3 6, 6 चौके 24, 24 में पहले 13 का भाग दे देता हूँ, 17 का भाग देता हूँ मैं, तो कितना शेषफल रहता है 7, 7 गुना 5 35। अब 35 में फिर मैं 17 का 2 बार ही भाग जाएगा तो शेषफल हो जाएगा -1। -1 आंसर नहीं हो सकता, माइनस में कभी शेषफल नहीं आता है, केवल थ्योरम के अंदर यूज करते हैं, लेकिन आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, शेषफल माइनस में नहीं आएगा। तो इसमें आपको क्या भाजक यानी 17 जिससे भाग देते थे वो जोड़ना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। 16 आंसर है, ना कि माइनस है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर थ्योरम का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आप इसको किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, मैं कहता हूँ रिजल्ट आपको गारंटी से मिलेंगे।